हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है बिकॉज इसमें मैं अपने आप को देखती हूँ। जब मैं हॉस्टल में थी, जब मैं पीजी में रहती थी 2011 टू 2012, चंडीगढ़ मोहाली सेक्टर 71 आईवी हॉस्पिटल के पास में ही मेरा पीजी हुआ करता था। मैं वहाँ पे मास्टर्स करने गई थी। उस एक साल के अंदर मेरा वेट 25 टू 30 किलोज़ के बीच में गेन हुआ था। एंड जब भी मैं छुट्टियों में वापस घर आती थी तो मुझे मैं इतनी शर्मिंदगी फील करती थी बिकॉज मैं इतनी फैल चुकी थी। मेरे पूरे फेस पे एक्ने थे एंड मेरे इतने सारे चिन पे बिल्कुल स्किन ख़त्म, बाल ख़त्म, बट मैं फैलती जा रही थी। मैं बिल्कुल फैल गई थी अच्छा खासा। एंड ये रही उनमें से कुछ पिक्चर्स ऐसी मैं हो गई थी वहाँ पे चंडीगढ़ में। नाउ मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चियाँ हैं मेरे बैच में जो कि मुझे पर्सनली ऐसा फील देता है कि ये इनको संभाल के रखना है, क्योंकि अगर ये हॉस्टल में हल्के से भी हिलेंगे इनका एकदम वेट बढ़ जाएगा। जब हम हॉस्टल और पीजी में रहते हैं, सबसे पहली चीज़ हमारे साथ स्ट्रेस सबसे मेजरली डील करता है बिकॉज ऑफ करियर स्ट्रेस या फिर जॉब का स्ट्रेस, इसीलिए हम बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट इज स्लीप पैटर्न नहीं होता क्योंकि मम्मी पापा का डंडा नहीं है और वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो हमारा स्लीप बहुत ज़्यादा दिक्कत में देता है। थर्ड, पानी का इंटेक नहीं है। और चौथी एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये चीज़ भूल जाइए, आपके हॉस्टल का खाना खा के या फिर पीजी का खाना खा के आपका वेट मेंटेन हो जाएगा। लूज़ होना तो बहुत दूर की बात है, मेंटेन भी नहीं होगा और आपका वेट एकदम से बढ़ता जाएगा। नो डाउट पीजी और हॉस्टल का खाना जो होता है वो बहुत ही यमी होता है, टेस्टी होता है, क्योंकि वो कॉस्ट कट करके बनाएंगे ना। वो टेस्टी इतना बनाएंगे मसाले और सब कुछ डाल के, सो दैट कि आपको पसंद आए और आप बहुत ज़्यादा खाओ, राइट। बट यहाँ पर हमारे पास एक चैलेंज है कि हॉस्टल और पीजी में रहकर हम क्या ऐसे करें कि हमारा लाइफस्टाइल मेंटेन रहे, हम खुद से खाना पकाएं। और खुद से खाना पकाने के लिए हमें एक क्विक रेसिपीज़ चाहिए जिनमें हार्डली 5 मिनट का टाइम लगे और फटाफट रेडी हो जाए। ठंडा खाना, बासी खाना, रात का बना हुआ खाना खाने से या पीजी का खाना खाने से, हॉस्टल का खाना खाने से आपका वेट गेन होगा। आप डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट के पास अपने पैसे भरेंगे, उनकी फ़ी बहुत ज़्यादा होती है और वो आप भरते चले जाओगे और एंड में जाके आपको ये समझ आएगा कि यार अच्छा खाना खा लेते तभी जाके ये पैसे भी बच जाते और हेल्थ भी सेफ हो जाती है। सो इससे पहले कि आपकी हेल्थ और बिगड़े, ये मेरी एक ड्यूटी है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि हॉस्टल में रह के, पीजी में रहकर हम किस तरीके से अपना वेट लॉस कर सकते हैं, वेट मेंटेन कर सकते हैं। बस हमें थोड़ा सा स्मार्ट गेम खेलना है, हमें बहुत ही स्मार्टली चलना है। हमें बेवकूफ़ नहीं बनना सबकी तरह ना, हमको बहुत ही स्मार्ट गेम खेलना बहुत ज़रूरी है। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कुछ टिप्स ट्रिक्स, जिसकी कुछ ऐसी सिंपल रेसिपीज़, 5 मिनट की रेसिपीज़ जो कि आप हॉस्टल पीजी में रह के ईजिली फॉलो कर पाओगे, ईजिली वेट लॉस कर पाओगे। उसके लिए आपको ना कुछ सामग्रियाँ चाहिए, कुछ सामान चाहिए। सो उन सामान पे आप इन्वेस्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उन सामानों पे इन्वेस्ट नहीं करते तो आप कहीं जिम में इन्वेस्ट करोगे। जिम में इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि जब हम मोटे होते हैं ना, हमको खुद से इरिटेशन आती है, बॉडी को देख के बड़ी चिढ़ मचती है, गुस्सा आता है, गुस्सा किसी और चीज़ पे निकल जाता है, एग्रेशन बढ़ता है और हम सोचते रह जाते हैं यार हमने इतनी गालियाँ और गलोच और लड़ाइयाँ क्यों कर ली। ये मेरे साथ होता था पीजी में ना। मेरी पीजी मेट काफ़ी सारी हैं जो मेरे करंट बैच में भी है, तो वो भी मुझे बोलती है सुमन तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गई है। क्यों? क्योंकि मैंने वेट लॉस कर लिया, गुस्सा शांत हो गया, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। सो जिस चीज़ों से मैं गुजरी हूँ, जो चीज़ें मैंने सफ़र किया है, आप लोग नहीं करोगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसी सामान और सामग्रियाँ जो हमें चाहिए जब हम पीजी में या फिर हॉस्टल में रहते हैं। नंबर 1 है, हमें चाहिए केटल, पानी गर्म करने वाली केटल। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये इजीली मिल जाती है, 400 रुपये से लेके 4000 तक की भी मिलती है। आप अपने बजट के हिसाब से 400 रुपये वाला पिक कीजिए, चल जाती है। मेरे पास भी 400 रुपये वाली है, 2 साल से चल रही है और इजीली चल जाती है अगर आप इसको ध्यान से रखोगे। नंबर 2, लॉक। जब भी आप अपने सामान लेके आओगे पीजी या हॉस्टल में, मेक श्योर आप अपना काम ख़त्म होने के बाद इसको अपने रूम में कहीं पे अलमीरा में शिफ्ट करके लॉक लगा दो, क्योंकि वो सामान, मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है जब मैं पीजी में रहती थी। ये नहीं फिटनेस वाला सामान मेरा चोरी हुआ है, सारा सामान आपका चोरी हो जाएगा, गायब हो जाएगा, टूट जाएगा, पता ही नहीं लगेगा कहाँ गया, फिर वो वेस्टेज ऑफ मनी है। हमको चाहिए इंडक्शन, मिल जाता है, बहुत ही इजीली मिल जाता है। नंबर 4, हमें चाहिए एक नॉनस्टिक तवा जो कि इंडक्शन पे हम यूज़ कर सकें। नंबर 5, हमें चाहिए एक चाकू, नाइफ। नंबर 6, हमें चाहिए एक पलटा। एंड नंबर 7, हमें चाहिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, डिस्पोजेबल प्लेट्स जो पत्तल होती है, खाया और फेंका, और उसके साथ कुछ चम्मच हमें ये चाहिए और कटोरियाँ चाहिए।
ताकि हमारा बर्तन धोने का जो टाइम है वो ख़त्म हो। खाया फेंका। सो क्या वॉश करना पड़ेगा आपको? माड़ा एक आपका दिस नॉन स्टिक तवा या फिर नॉन स्टिक पैन और एक पलटा। बाकी सारी चीज़ें तो आपने खाई और फेंक दी ना। सो डिस्पोजेबल प्लेट्स, कटोरी एंड चम्मच एंड गिलास आपको चाहिए ही चाहिए। सो अब हम स्टार्ट करते हैं डाइट चार्ट, बट उससे पहले 5 चीज़ें जो मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जब भी आप अपने घर से वापस आएँ, आप अपने साथ कुछ ना कुछ चीज़ें लेके आएंगे, जैसे कि आपका घर का बना हुआ घी या फिर एक देसी घी का डब्बा अपने साथ कैरी करेंगे जिसको आप लॉक करके रखेंगे। सेकेंड पॉइंट इज जीरा, अजवाइन, हिंग पाउडर, हल्दी का पाउडर, केसर, मेथी दाना, फ्लैक्स सीड अगर आप ले पाओ तो वो प्लीज़, चिया सीड अगर आप ले पाओ तो प्लीज़। ये सारी चीज़ें एक छोटी छोटी डब्बियों में 1 महीना या जितने इंटरवल पे आप घर जाते हो उसको रिफिल कर पाओ, आप उसको लेकर आएंगे। नेक्स्ट, नींद का आपने ध्यान रखना है। स्लीपिंग पैटर्न आपका टाइमिंग पे होना चाहिए। नेक्स्ट, वेट मशीन, डिजिटल वेइंग मशीन लेकर आएंगे ताकि आप अपना पूरा का पूरा वेट लॉस जर्नी को ट्रैक कर पाएँ कि क्यों बढ़ा है। जब भी हम सुबह वेट चेक करते हैं ना, इसके पीछे एक लॉजिक समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक दिन बहुत ज़्यादा जंक खा लिया या फिर घर का बहुत ज़्यादा खा लिया, एक्सेस में खा लिया, अगले दिन आपका जो वेट बढ़ा होता है ना, वो आपको पूरे दिन माइंड में ना एक अलार्म देता है कि सुबह वेट बढ़ा हुआ था, आज कम खाना है, मेंटेन करना है, चीज़ें ठीक करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना वेट चेक करना भूल जाते हो। आपको समझ आएगा तब जब आपका वेट 10 किलो तक बढ़ा होगा। सो मेक श्योर आप अपना वेट डेली का चेक करेंगे। अपनी किसी बेस्ट फ्रेंड को पकड़ो, नोटबुक पकड़ो, नोटपैड पकड़ो, वहाँ पे डेली का आपने अपना वेट लिखना है कि इस डेट पे मेरा वजन इतना था, इस डेट पे मेरा वजन इतना था। और कोशिश करो अगर टाइम निकाल पाओ तो अपनी डाइट भी पूरे दिन लिखते चले जाना। आपको पता भी नहीं चलेगा आपके पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी की आपने एक प्रॉपर नोटपैड बना लिया। नेक्स्ट एंड दी मेजर इंपॉर्टेंट चीज़, मेरे पीजी में मैं थी सबसे हाईली जंक खाने वाली बच्ची, सबसे हाईली जंक खाने वाली बच्ची। मेरे साथ अंशा थी, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है गुरदासपुर की, वो बड़ी हेल्थ कॉन्शियस थी। उसका जो बंदा था वो भी बड़ा हेल्थ कॉन्शियस था। तो वो पटियाला से रह के मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसको हेल्थ कॉन्शियस करता था, मैं उस पर हंसती थी। सो पॉइंट इज कि मेरे से सारे हेल्थ कॉन्शियस वाले लोग ना दूर रहते थे, मुझसे बात ही नहीं करते थे। या फिर मैं उनको बोलती थी ना, आज हम मैगी बनाते, चीज़ मैगी बनाते, अंडा मैगी बनाते, पैटी खाते हैं, तो वो मुझसे जवाब ही नहीं देते। सो सिमिलरली आपको करना है, जो भी जंक खाने वाले लोग हैं, लाइक जो हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, उनसे आपको टाटा बाय बाय बहुत ही दूर रखना है। वो आपके सामने प्लेट लेकर बैठेंगे पीजी में, हॉस्टल में खाने के लिए, आपको वहाँ से उठ के अपनी जगह बदल लेनी है या फिर कहीं वॉक पे निकल जाओ। आपके सामने खाओगे, आप इंसान हो, आप पक्का बाइट लोगे या पक्का आपका हाथ चलेगा, क्रेविंग होगी, और क्रेविंग होते होते उसको शांत करने के लिए आप आज नहीं तो 10 दिन बाद चीट करोगे। सो ऐसे प्राणियों से, ऐसे टाइप के बंदों से आपने टाटा बाय बाय करनी है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा डाइट चार्ट। सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक से। मॉर्निंग ड्रिंक कैसे बनानी है, क्या करना है, चलते हैं किचन में। सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए कैटल। सो कैटल हर किसी के हॉस्टल के रूम में चाहिए। और दूसरी चीज़ है, ये बहुत ही इजी है, यूज़फुल है, इसको लेकर रखना अपने लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इस कैटल में मैंने कर लिया पानी गरम। यहाँ पे मेरे पास है गिलास, इसके अंदर मैं डाल दूँगी पानी। अब ये पानी ना खौलता हुआ है, एकदम तेज़ गरम पानी। अब इस पानी को तो हम इस्तेमाल करेंगे नहीं, करेक्ट। सो इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी गरम है ये, तो इस खौलते हुए पानी के अंदर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ड्रिंक बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ये सौंफ लिया, आधा चम्मच सौंफ इसके अंदर डाला, अच्छे से इसको मिक्स कर दिया, करेक्ट। और एक गरम है तो आप देखो इसका कलर भी लाइट ग्रीन होने लग गया। नेक्स्ट इज, अब इसको हम ढक देंगे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। तब तक आप जाके अपना वेट चेक करके आएंगे और अपनी एक नोट पैड में या फिर अपने किसी भी एक पर्सन को अपना वेट अपडेट डेली का देंगे, या फिर कहीं पे भी आप एक जगह नोट करो कि आपका आज का मॉर्निंग का वेट क्या है। इंस्टेंट फ्रेश होने के बाद हम मॉर्निंग ड्रिंक बनाएंगे, वेट चेक करेंगे। जब तक आप वापस आओगे ये नॉर्मल हो चुका होगा, मतलब लूक वार्म जितना टेम्परेचर में आ चुका होगा पानी, और फिर हम ये पानी पिएंगे। सेम इस तरीके से किसी दिन आप मेथी दाना सोक कर सकते हो, हल्दी और केसर का कॉम्बिनेशन करके आप इसको सोक कर सकते हो, अजवाइन और ये भुना हुआ जीरा। तो ये सारी डब्बियाँ आपके पास आपके हॉस्टल के रूम में होनी ही चाहिए अलॉन्ग विद दिस केटल। अब हम ये रिमूव करेंगे और आप देखो आपकी जो ये
पानी है, मॉर्निंग ड्रिंक है, ये बिल्कुल रेडी है। सौंफ मुंह में आ रहे हैं, च्यू कर जाओ। मेथी दाना मुंह में आ रहा है, इसको च्यू कर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अजवाइन मुंह में आ रहा है, उसको च्यू कर जाओ। सो ये पानी बिल्कुल रेडी है। इस तरीके से आपकी मॉर्निंग ड्रिंक बनेगी आपके हॉस्टल के रूम के अंदर। ये ग्लास अभी भी गर्म है, ध्यान से पिक करना आप लोग ना। वेलकम बैक गाइस। सो अब हम स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट से। सो ब्रेकफास्ट की मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 3 अमेजिंग रेसिपीज़। बहुत ही सिंपल है, 5 मिनट की रेसिपी है। अगर उनको बनाने का भी आपके पास टाइम नहीं है, सो फोर्थ ऑप्शन इज चिया एंड ओट्स पुडिंग। ये रही उसकी रेसिपी। रात भर सोक करके रखेंगे, सुबह उठ के उसको खाएंगे। ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करने का। द मोमेंट आपने ब्रेकफास्ट स्किप किया ना, आप ये लगा लो दोपहर को बहुत तगड़ा आप खाना खाओगे, फिर इवनिंग का स्नैक्स मिस करोगे, फिर रात को बहुत सारा खाओगे, अगले सुबह आप कहोगे वेट लूज होता ही नहीं है, हो ही नहीं रहा, कर ही नहीं सकते, हमारा होगा ही नहीं, हमारी बॉडी खराब है। सो पंगे नहीं लेने। सुबह का ब्रेकफास्ट दी बेस्ट। मतलब ये लगा लो सुबह का ब्रेकफास्ट खाने के बाद ना आपका काम अच्छा चलेगा, आपके मतलब बहुत सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। मैं रॉन्ग वर्डिंग नहीं यूज़ करना चाहूँगी, बहुत सारी चीज़ें आपकी ट्रैक पे आएंगी और बहुत सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। सो चलते हैं किचन में, बनाते हैं ब्रेकफास्ट। चलिए जी। सो अब मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट, और यह है जस्ट 5 मिनट की रेसिपी, 5 मिनट्स की रेसिपी। उससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं लगेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, इसको बनाने के बाद आप लोग मुझे इतनी दुआ देने वाले हो ना, क्योंकि ये इतना ही यमी रेसिपी है। यहाँ पे मेरे पास है 2 ब्राउन ब्रेड। अब ये रहा मेरे पास पीनट बटर। सो ये तो एक आपके लिए ना की होगा अगर आप हॉस्टल लाइफ में हो तो। ये तो बड़ी ज़रूरी चीज़ है। सो अभी हमारा जो पीनट बटर है ये मैंने निकाला, ये मैंने स्प्रेड करा अच्छे से मेरे ब्रेड पर। ये लग गया पीनट बटर बढ़िया सा, और ये लगा दिया ब्रेड एक और। बट यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म नहीं हो रही है, रुकते हैं अभी, इसको कर देंगे हम साइड। यहाँ पे मेरे पास है एग, कांटे वाला चम्मच दे। ये एग मैंने लिया यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट एग के अंदर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हनी डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच और 1 और चम्मच। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और अभी हम इसको ऐसे ही रखेंगे, अभी हम इसको नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि अब मैं आपको एक और चीज़ बता रही हूँ। ये है मेरे पास इंडक्शन और एक तवा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है अगर आप हॉस्टल में हो। तो इसको अब हम स्टार्ट करेंगे। अब इसको मैं गरम करने स्टार्ट कर रही हूँ। घी दे दो बेटा थोड़ा सा। पहले हम इसको गरम करेंगे बहुत ही अच्छे से। इसके ऊपर मैं लगा दूँगी बिल्कुल हल्का सा घी। अब ये जो मेरे पास एग और हनी का मिक्सचर है, इसमें मैंने अपना ब्रेड डाला, पीनट बटर लगाया हुआ, देन दोबारा से यहाँ पे मैंने इसको डिप करा बहुत ही अच्छे से। एंड ये हो गया रेडी, चारों तरफ लेयर लग चुकी है। और अब हम इसको डाल रहे हैं हमारे तवे पे बनने के लिए। चलिए जी। सो यहाँ पे जो हमारा एग है, खुशबू तो बड़ी तगड़ी आ गई। चलिए जी, अब ये जो हमारा ब्रेड है एकदम करारा और रेडी हो चुका है बढ़िया सा। चलिए जी। सो ये जो हमारा सैंडविच है, पीनट बटर एग सैंडविच, दिस इज़ एब्सोल्युटली रेडी, क्रंची, एंड इट्स रेडी फॉर योर ब्रेकफास्ट। 5 मिनट्स में रेडी होने वाला ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट नंबर पार्ट 2। अगर आप वेजिटेरियन हो, आप अंडे वगैरह कुछ नहीं खाते और आपको समथिंग इन वेज चाहिए, पैन लिया, सेम पैन, ज़्यादा पैन नहीं खर्चने अपन, है ना। सेम पैन लिया, थोड़ा सा उसमें डाल दिया जी अपन ने तेल। सो यहाँ पे मैंने डाल दिया तेल। तेल के अंदर जो हमारी मम्मी लोगों ने हमें घर से जीरा अजवाइन की डिब्बी दी थी, हमें उन्हीं में से जीरा निकालना है।
हल्दी डालनी है। 2 मिनट्स की रेसिपी है ये, जस्ट 2 मिनट्स। पा दीजिए हल्दी, पा दी। नेक्स्ट इज जीरा पाउडर डालना है। अच्छे से इसको मिक्स करना है। अगली चीज़, यहाँ पे मेरे पास हैं सब्जियाँ जो कि आप चॉप करके रखेंगे संडे को, जैसे कि मैंने बताया है। सो यहाँ पे बीन्स हैं, बीन्स पा दीजिए मैंने अंदर। नेक्स्ट इज यहाँ पे मेरे पास है गाजर, गाजर डाल दीजिए। नेक्स्ट इज यहाँ पे मेरे पास है शिमला मिर्ची, वो भी डाल दीजिए। और अब हम इस सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, बड़े अच्छे से। अब जैसे ये सब्जियां मेरी पकने लगेंगी, यहाँ पे मेरे पास है पानी, थोड़ा सा पानी मैं यहाँ पे डाल दूँगी। नेक्स्ट है इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, हल्का सा नमक, जस्ट दिस मच। परफेक्ट। अब ये मैंने लिए 2 ब्रेड के स्लाइसेस। अब इसको तोड़ तोड़ के हम इसके अंदर डालेंगे। मेक श्योर ब्राउन ब्रेड ही हो, मल्टीग्रेन ब्रेड हो। आसपास हर जगह से अब ये ब्राउन ब्रेड मिलती है, तो इसमें कोई भी भेदचा मत करना। वाइट ब्रेड मत लेके आना, इससे अच्छा तो जाकर फिर कुलचा ही खा लेना या छोला भटूरा। वाइट ब्रेड मत लाना पुत्रों। मिक्स करेंगे जी इसको बहुत ही अच्छे से, बढ़िया से हम। सब्जियां ज़्यादा, ब्रेड कम। एंड दिस ब्रेड पोहा इज रेडी। नाउ क्विक टिप इज, ये है डिस्पोजेबल प्लेट, एंड ये डिस्पोजेबल कांटे हमारे चम्मच। सो बर्तन मांजने की और बर्तन वॉश करने की सरदर्दी हटाएंगे, इतना हमारे पास टाइम नहीं होगा। सो ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, खाएंगे, और ये प्लेट हम फेंक देंगे। सो दिस is your breakfast which is ready. अब नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं चिल्ला। उसके लिए ये लिया प्याज, एक चक्कू, डिस्पोजेबल हमारे पास प्लेट। प्याज को फटाफट काटा लाइक दिस। अच्छा, सो काफ़ी लोगों को लगता है बेसन चिल्ला बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। 5 मिनट का गेम नहीं होता बेसन का चिल्ला। ये जी कट गया जी मेरा प्याज। अब मैं ले रही हूँ इसमें, ये बेटा, अब इसी में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 चम्मच मेरा बेसन, एक छोटी कड़छी बेसन। आपके पास जो चम्मच है आप वो इस्तेमाल करो जी। अब इसी के अंदर मैं डाल रही हूँ नमक, भुना हुआ जीरे का पाउडर, पिंच ऑफ अजवाइन। हो गया जी। अब इसको हम कर देंगे बड़े अच्छे से मिक्स। चलिए जी, डन जी, हो गया जी। नेक्स्ट इज यहाँ पे अब मैं डाल दूँगी पानी। अब हम नॉर्मल चम्मच की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बर्तन नहीं धोने का, बर्तन इकट्ठे नहीं करने का, सब काम हो जाता है डिस्पोजेबल में। लो जी, लो जी, हो गया मेरा चिल्ला का लेप पूरा तरीके से तैयार। अब भैया आ जाए जी इंडक्शन की बारी।
चलिए जी, यहाँ पे मैंने ले लिया है पैन में थोड़ा सा घी। डल चुका है घी यहाँ पर। अच्छे से फैला लो, चिपकना नहीं चाहिए आप लोगों का चिल्ला। ये है बिल्कुल अच्छे से तेज़ गरम। इसके अंदर जी मैं डाल दूँगी यहाँ पर ये वाला मेरा बैटर जो मैंने तैयार कर रखा है। अच्छे से आप इसको फैलाइए। ओके जी, सो ये रहा हमारा बेसन का चिल्ला जो कि बिल्कुल तैयार है। 5 मिनट लगे हैं इसको बनने में। चलिए जी, सो ये हो गया तैयार हमारा बेसन का चिल्ला और इसको भी हम रखेंगे यहाँ पे एक डिस्पोजेबल प्लेट में। और घर से जो आपकी मम्मा लोगों ने आपको पैक करके दिया होगा घी, है ना, वो घी लगाएंगे यहाँ पर थोड़ा सा और उस घी के साथ आप अपना बेसन का चिल्ला अच्छे से खाएंगे। वेलकम बैक गाइस। तो अभी मैं बात करती हूँ आपके सामने मिड ब्रेकफास्ट की, कि ब्रेकफास्ट के बाद जो मिड ब्रेकफास्ट का टाइमिंग होता है ना 10 से 12 के बीच का, उसमें हम क्या खाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप इस वाले टाइम को स्किप करके सीधा लंच पे जंप करते हो, जो मेरे क्लाइंट करते हैं, मैं बता रही हूँ आपको एसिडिटी बन जाएगी, आपका खाने में बहुत लंबा गैप आ जाएगा। उसकी वजह से लंच की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा दोगे, शाम को भी और खाओगे, रात को भी और खाओगे। सो थोड़े थोड़े टाइम पे आपको खाना खाना ज़रूरी है। टमी को भूख नहीं लगने देनी, मेजरली चीज़ें आपको भूख नहीं लगने देनी, राइट। शाम को जो लोग कहते हैं भूख लग रही है, वो भूख नहीं लग रही, उनको क्रेविंग्स हो रही है। सो भूख नहीं लगने देनी। सो इस टाइम पे मेजरली चीज़ है, जो भी लोकल फ्रूट मिलता है मार्केट में, आपके आसपास कोई भी लोकल फ्रूट मिलता है आप वो लेंगे। मान लो आपको लोकल फ्रूट खाने का कोई भी मन नहीं है, फ्रूट खाने का बिल्कुल श्रद्धा नहीं है, कोई मन नहीं है, हैंडफुल ऑफ मखाना तवे पे भून कर खाया और साथ में ग्रीन टी पी ली। ग्रीन टी पीने का मन नहीं है, 2 चम्मच एलोवेरा जूस आधे कप पानी में मिक्स करके पी लिया गरम। फिर भी आपको मिड ब्रेकफास्ट में कुछ भी खाने का मन नहीं है, मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, एक खीरा उठाया, एक गाजर उठाई, खा लिया, सिंपल। इतना करेंगे हम मिड ब्रेकफास्ट में। अब आगे की जो रेसिपीज़ है विच इज़ लाइक लंच रेसिपीज़ फॉर हॉस्टल की 4 रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी और वो रेसिपी हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वो 5-5 मिनट की रेसिपीज़ होंगी और वो इतनी अमेजिंग होगी कि आप कहोगे कि वाओ, सच अ सिंपल डाइट एंड सिंपल रेसिपीज़। सो अभी तक के लिए टेक केयर जी, बाय बाय। और ये रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा एंड शेयर योर व्यूज़ कि कौन सी अच्छी लगी, कैसी लगी और कौन सी वाली आपकी द मोस्ट फेवरेट है। हॉस्टल में रह के ये बहाना हटा दो कि हम अभी बाहर जा रहे हैं तो अभी तो डाइट होगी नहीं। करने वाला बंदा हर जगह डाइट करता है। मेरी क्लाइंट है, वो यूएस में ट्राले चलाती हैं, 6 दिन वो ट्राले में रहती हैं। सो वो वहाँ पे डाइट करती हैं। सो आप तो हॉस्टल में रह रहे हो ना, तो हॉस्टल में तो डाइट हो ही जाएगी।